मान सम्मान, इज्जत और धन कमाना हो तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें मणिपुर चक्र के साथ ही जुड़ी हुई हैं। मणिपुर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, मणि का अर्थ होता है गहना या मोती तथा पुर का अर्थ होता है स्थान। इसलिए इस चक्र को धन अथवा ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सोलर प्लेक्सस को मणिपुर चक्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर स्थित होता है। यह पीले रंग का होता है और इसे 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से प्रदर्शित किया जाता है। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है, जो प्राणवायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध पुरुष शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता रहता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि स्थूल शरीर की नाभि के बीच एक रश्मि जुड़ी रहती है। यदि यह रश्मि टूट जाती है तो व्यक्ति का अपने स्थूल शरीर से संबंध भी टूट जाता है। हमारी नाभि जीवन ऊर्जा का केंद्र है। मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है। नाभि नाल से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ था और रावण की नाभि में अमृत था, इसलिए वो उस समय तक अमर बना रहा जब तक कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसकी नाभि पर बाण का प्रहार करके उसकी नाभि नाल को नहीं काट दिया। तब जाकर के रावण का अंत हुआ। रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का काम उस समय के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ वैस्कुलर सर्जन विभीषण ने किया था। ये मणिपुरक चक्र पीले रंग का होता है। इसमें 10 पंखुड़ियों वाला पीला कमल का फूल, जिसको नाभि से 2 इंच ऊपर इसकी स्थिति को माना गया है। आध्यात्मिक विषयों में ये धन संपदा का प्रतीक, सूर्य देव का प्रतीक है। मणिपुरक चक्र से जुड़े शारीरिक अंग पेट का ऊपरी हिस्सा, लीवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, प्लीहा, किडनी और छोटी आंत होते हैं। जिस व्यक्ति का मणिपुरक चक्र जागृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मान सम्मान धन संपदा की कमी नहीं होती उसके पास। व्यक्ति को परिवार और समाज में सम्मान की निगाह से देखा जाता है। मणिपुरक चक्र जागृत व्यक्ति जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है। व्यक्ति धन को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह हो जाता है। जो भी काम को करने का निर्णय लेता है उन सभी में सफल होता है। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक करने वाले स्वभाव का होता है तथा ऐसे व्यक्तियों का अपने आप पर स्वयं आत्मनियंत्रण होता है। इनको कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है और जिनका मणिपुरक चक्र जागृत नहीं होता है उनको तमाम प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट से संबंधित समस्याएं, खाना न पचना, मोटापा होना, शुगर की समस्या, छोटी और बड़ी आंत से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस की समस्या। मणिपुरक चक्र जागृत न होने से सबसे बड़ी मानसिक समस्या कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास की होती है। ऐसे व्यक्ति में किसी भी काम करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी के कारण वो नए लोगों से मिलने में डरता है और नए लोगों के सामने जाने से घबरा जाता है। दूसरे लोगों के सामने खुद के छोटेपन का एहसास होता है। किसी भी काम को करने से पहले ही असफलता का डर सताने लगता है। जल्दी गुस्सा हो जाना फिर जल्दी नॉर्मल हो जाना, ये ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है। जीवन में और आशा और मोटिवेशन के ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कमी होती है। जिन व्यक्तियों का मणिपुरक चक्र जागृत अवस्था में होता है उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई लेवल की होती है। वो जल्दी कभी किसी रोग का शिकार नहीं होते। यदि आप रोज विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से सामना करते फिर भी जल्दी से आपका रोगग्रस्त होने का कोई सवाल नहीं उठता है और कभी कभी आप बहुत शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका कारण मणिपुरक चक्र का सुषुप्त अवस्था में रहना है। यह शीघ्रता से रोगग्रस्त हो जाते हैं। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से नाभि का रहस्य पूछा तो भगवान शिव ने कहा, मुने, यह पूरा ब्रह्मांड तो आप में ही निहित है, आप में ही सारा छुपा हुआ है।
प्रथम तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती हैं, जिस पर सारे के सारे 7 चक्र टिके हुए हैं। तो ये तीनों नाड़ियां और कुछ नहीं है, 3 लोक हैं, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। परा, अपरा, विपरा, अपान, दीप, प्राण और आत्मा है, जिन्हें हम नहीं जानते, इसलिए उन्हें हम विभिन्न 7 अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहित चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और शास्त्रार्थ चक्र। और जो 7 चक्र हैं वह और कुछ नहीं। मूलाधार का अर्थ है अपान, अर्थात जो पान नहीं करता। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड है, वह किसी भी किस्म का भक्षण नहीं करता है, वह तो बस फैलता जाता है। दूसरा है द्वीप, जो स्वादिष्ठान चक्र। ब्रह्मांड से देखें तो उसे सारी आकाश गंगा भी बोल सकते हैं। तीसरा है प्राण, ये ब्रह्मांड में मौजूद वह ऊर्जा है जो अविरत बहती रहती है और सबके जीवन में प्राण का संचार बना रहता है, जिसे आप मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। चौथा है आत्मा, जिसे आप स्वयं जानते हो, और अनहित चक्र, और वह ब्रह्मांड की दृष्टि से सूर्य जैसे अनगिनत सूर्य है। पांचवा है विपरा, जो विशुद्ध चक्र से जानते हो, वह और कुछ नहीं है, स्वर है, जिसे ब्रह्मांड की दृष्टि से ध्वनि भी कह सकते हैं, अनहित नाद भी कह सकते हैं। छठा है अपरा, जिसे आप लोग आज्ञा चक्र से जानते हो, वह ब्रह्मांड की दृष्टि से अणु परमाणु है, जिनसे सारा जगत बना हुआ है। और अंत में है परा, जो ब्रह्मांड की दृष्टि से उसे परमात्मा का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, जो ये सब चीजों को नियंत्रित करता है। इसे आप सहस्त्रार चक्र के नाम से जानते हो। नाभि नाल से ही शिशु शरीर की रक्त नलिका माता के साथ जुड़ती और पोषण प्राप्त करती है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में सोलर प्लेक्सस की स्थली नाभि को ही नाड़ी केंद्र कहा गया है। बड़े होने पर भी नाभि निष्क्रिय नहीं होती, वरन महाप्राण में से प्राण खींचकर शरीरगत क्षमताओं का परिपोषण करती रहती है। नासिका के द्वारा वायु का आवागमन होता है, उसी प्रकार नाभि के द्वारा विश्वव्यापी प्राण प्रवाह के साथ संबंध जुड़ता है। कुंडलिनी का उद्गम मूलाधार चक्र है, उसे गुदा और जननेंद्रिय की सीध में जाना जाता है, पर उसका उद्गम 6 अंगुल ऊंचाई पर नाभि की सीध में है। मूलाधार को जो अपने कार्य संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध होती है, वह नाभि द्वारा ही बाहर से भीतर तक पहुंचती है। गर्भ का परिपोषण, शुक्र और डिंब के परिपाक में नाभि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्वास नलिका द्वारा शरीर में भीतर प्रवेश करती है, इससे आगे बढ़कर वह नाभि चक्र के अंतर क्षेत्र से टकराती है और फिर समस्त शरीर की कोशिकाओं को प्राण चेतना देने के लिए बिखर जाती है। श्वास आघात से भी नाभि क्षेत्र में भी एक अत्यंत धीमी धड़कन चलती है, इसलिए उसे दूसरा हृदय भी कहा गया है। यह सारा वर्णन स्थूल एनाटॉमी की भाषा में नहीं, सटलर एनाटॉमी के माध्यम से समझना चाहिए। नाभि ग्रंथि का प्रखरीकरण करने के लिए, जागृत करने के लिए मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद जैसे उपक्रम अपनाने पड़ते हैं। उन विधियों को किसी अनुभवी के संरक्षण में ही सीखा जा सकता है। पुस्तकों में उन्हें कार्यान्वित करने की विधियां तो छपी हैं, पर उस आधार पर करने लगने की अपेक्षा यही उत्तम है कि जानकार के समीप संरक्षण में उन्हें क्रियान्वित किया जाए। थोड़ी सी भूल होने से उल्टे परिणाम की आशंका रहती है। नाभि क्षेत्र को सजग समर्थ बनाए रहने के लिए कई उपयोगी अभ्यास हैं। उनमें से सरल यह चित्त लेटकर पेट की यथासंभव अधिक से अधिक फुलाया और कुछ रुक रुक कर सिकोड़ा जाए। इससे उस क्षेत्र का आकुचन प्रकुचन होने से निष्क्रियता दूर होती है और रक्त संचार में गतिशीलता आती है। साथ ही उस क्षेत्र से संबंधित छोटे बड़े अवयवों पर उपयोगी प्रभाव भी पड़ता है। कपालभाति मणिपुर चक्र को जागृत करने का सबसे आसान और उत्तम तरीका है। कपालभाति से आपको अनगिनत फायदे होते हैं। ये पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है, जैसे खाना न पचने की समस्या, छोटी और बड़ी आंत से संबंधित समस्या, गैस की समस्या। कपालभाति से आप निश्वास बढ़ता है, इसलिए पुरुष को रोजाना 300 स्ट्रोक और महिला को 200 स्ट्रोक कपालभाति जरूर करना चाहिए। मणिपुर चक्र को सूर्य भगवान का प्रतीक माना गया दूसरा बिंदु है, क्योंकि यह पीले रंग का होता है, इसलिए सूर्य भगवान के दर्शन करने पर यह चक्र जागृत रहता है। प्रातः सुबह के समय उगते हुए सूर्य को कम से कम 10 मिनट तक रोज देखना चाहिए और सूर्य भगवान से जीवन में मान सम्मान यश प्राप्त की प्रार्थना करना चाहिए तथा सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समाते हुए महसूस करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र के द्वारा मणिपुर चक्र को जागृत किया जाता है। जैसे मणिपुर चक्र का जागृत करने के लिए आपको रोजाना सूर्य भगवान के मंत्र
ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करके आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। अगला है सूर्य नमस्कार। पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता है। इस चक्र को जागृत करने में काफी सहायता भी करता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से सिर दर्द, तनाव, चिंता और रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। सूर्य को जल देकर के भी आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके पीछे का रहस्य ये है, सुबह के समय सूर्य की तरफ मुख करके किसी पात्र में, प्रायः ताम्र पात्र में सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करते इस पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले जाकर के कम से कम 6 से 7 अंगुल ऊपर ले जाकर के एक धारा के रूप में जल अर्पित करें। ऐसा करने के पीछे रहस्य है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जब जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं और वो 7 रंग हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो हमारे सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए अफर्मेशन भी है। पहली अफर्मेशन है, अपने आप में मन में चिंतन करें मैं साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण। दूसरा, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और खुद का सम्मान करता हूँ। तीसरा, मैं सूर्यदेव का बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। चौथा है, मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। पांचवा है, संसार में मेरा बहुत मान सम्मान यश है और मेरे पास अपार संपत्ति है। अगला है, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ और अंतिम है, मैं अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करता। ये अफर्मेशंस है जिनको आप अपने मन में चिंतन करके दोहरा करके भी मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए किसी रेकी मास्टर की भी मदद ले सकते हैं। रेकी मास्टर चेक करके बता सकता है कि आपका कौन सा चक्र कितना जागृत और नहीं है। ये अपने मंत्रों और मेडिटेशन की पावर से आपके किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हैं। अगला बिंदु है पीले रंग के भोजन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर चक्र पीले रंग का होता है, इसलिए इस चक्र को जागृत करने के लिए आप पीले रंग के भोजन का सेवन कर सकते हैं, जैसे केला पीले रंग की, मिर्च, पपीता, गेहूं और अन्य फल फ्रूट जो पीले रंग के होते हैं। मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए आपको रम मंत्र का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 से 15 दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रायः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मणिपुर चक्र जागृत करने में कितना समय लगता है। जिनका मणिपुर चक्र ज्यादा इम्बैलेंस होता है और किसी का कम होता है, इसलिए मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए अपनी क्रियाविधि को, गतिविधि को रोजाना समय से फॉलो करें। साधारण तौर पर नॉर्मल व्यक्ति का मणिपुर चक्र 3 से 6 महीने में जागृत हो जाता है। अगला कुछ लोग पूछते हैं इसके कार्य क्या हैं, तो पूर्व में भी हम बता चुके हैं आपको कि धन, दौलत, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति के लिए ये चक्र जिम्मेदार होता है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए पीले रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं और पीले रंग का भोजन, फल फ्रूट इत्यादि खाएं। पीले रंग के आभूषण और पत्थरों को भी पहन सकते हैं, जिससे आपका मणिपुर चक्र जागृत हो सकता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आज मणिपुर चक्र जो हमारा दूसरा मस्तिष्क भी कहा गया है, क्योंकि जितनी गतिविधि मस्तिष्क की होती है उसकी 40% गतिविधि हमारे मणिपुर चक्र की भी होती है, तो ये दूसरा मस्तिष्क भी है। तो जागृत करने के लिए, शक्ति बनाए रखने के लिए और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तालमेल कर लाभ लेने के लिए को मणिपुर चक्र पर ध्यान देना होगा। इससे आपका जीवन सुखमय, गतिशील, उन्नत और प्रभावी बन सके। आप पर अवश्य ध्यान देंगे। इस वीडियो संदेश में बताई गई स्थितियों पर अपने जीवन में फॉलो करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वीडियो संदेश आपको उत्तम लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। मिलते हैं अगले अंक में नवीन जानकारी के साथ।